A warm and lovely morning, dear students. So, today we'll be beginning with the Unit 3 of SS, that is quotes and their importance. हमने लास्ट टाइम भी quotes के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. Yes, in 6th standard. So, this time also we have a detailing, but not that much, but you can go through, at least you will come to know many of the aspects of quotes which are unknown to you. So let us grab them. Okay, so let's begin with the introduction of the chapter. There is a story given at the beginning. So let us see what the story is all about. It is about a king who lived in a great palace, and in that kingdom itself, there was a washerman and his wife. Okay, they used to wash clothes on a regular basis. हाँ, तो पास में एक मतलब काफ़ी अच्छी सी एक रिवर थी. वहाँ पर ये वॉशरमैन और उनकी वाइफ रोज़ क्लोथ्स धोने जाते थे. अब एक दिन क्या हुआ, ये वॉश करते आते आते देर हो जाती है, मतलब काफ़ी अंधेरा हो जाता है. सो अचानक से एक बुलेट आता है, नॉट द व्हीकल बट वो गन से जो बुलेट निकलता है ना, वो आता है, वो हिट करता है वॉशरमैन को और उनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट डे जो वॉशर वुमन है ना, वो उन जो किंग है उनके कोर्ट में जाती है और वो बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मुझे अपना जस्टिस चाहिए. मीन्स व्हेन शी वाज रिटर्निंग विद द हस्बैंड, a bullet hit her husband and he is no more, so she wants justice. So king says to king ask her that okay. वो ध्यान से सुनते हैं और उसको बोलते, और वो बताती है कि जो बुलेट था ना वो पैलेस के डायरेक्शन से ही आया था. तो किंग काफ़ी सोचता है और बोलता है कि एक काम करो, आप नेक्स्ट डे आओ, देखते हैं हम क्या डिसीजन ले सकते हैं. जब किंग को पता चला तो उन्हें ये पता चला कि उनकी जो रानी थी उनको बहुत शौक था हंटिंग का. ठीक है, तो उस वजह से पर उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो वॉशरमैन को मारे, बट वो गलती से लग गया. या सो द पीपल ऑफ द विलेज, अब तो सबको जस्टिस चाहिए, इवन वॉशर वुमेन को भी. सो उन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट माई जस्टिस, विल यू गिव मी जस्टिस. सो ही सेड, द किंग सेड दैट यू विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस. तो आपको क्या लगता है, क्या वर्डिक्ट दिया होगा किंग ने, मतलब उस वॉशर वुमन को? व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए यहाँ पर डिसीजन, बीइंग अ जज? Okay, so this is what they are saying about the introduction, that in the times when there were no courts and all, the king's palace itself was the greatest court, and there all the issues, everything was heard, and decisions and the solutions and the judgment were made upon. Okay, yeah. So next, page number 21, there is an image given of the goddess of justice 3.2. yes, 3.2 फिगर में गॉडेस ऑफ जस्टिस का फोटो दिया है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, तो वो क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस. Try to find out the answer on your own from the image. If you don't get, you can visit the net, okay, and try to find the same. Yeah. Now let us move to the next part of the chapter, that is they are saying some introduction about the courts. So our country is a democratic country, you all know about that. Yes, so our judiciary is also independent and unbiased. हमारी जुडिशरी जो है वो भी एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं है, और अनबायास्ड है, मतलब भेदभाव नहीं होता है. ठीक है. जो लॉस को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्रिमिनल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर द रूल ब्रेकर्स. सो एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स. या सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स, और वो लोग क्या करते हैं, लोगों को उनका जस्टिस और राइट्स मिलने से रोक देते हैं. तो ऐसे लोग ऑफकोर्स राइट्स के भी खिलाफ होते हैं एंड लॉस को भी फॉलो नहीं करते. दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल पीपल. या आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ जुडिशरी एट ऑल लेवल्स. हमारा जुडिशरी जो है वो अलग अलग लेवल पे है. तालुका ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, स्टेट ले लो,
कंट्री ले लो, ऑल द कोर्ट देर आर वेरियस कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स। और जब यहाँ ये कोर्ट्स मतलब अगर हियरिंग में प्रॉब्लम हो गया, मतलब कोर्ट्स का डेट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा लैग हो रहा है, तो वो केसेस लोक अदालत को दिया जाता है। और अगर किसी को लगा कि उनको तालुका डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर जस्टिस नहीं मिले या स्टेट से, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन द लोक अदालत फॉर अ प्रॉपर jurisdiction. Yeah, so local अदालत is also a kind of a helping hand to the judiciary ताकि वो inexpensively effectively हो जाए. Yeah, now judgments are passed on civil as well as criminal cases. Both the type of problems as well as cases are being heard at the court. So all justice will be done. Yeah. Come to page number 22. Yeah. They are saying the court which is at the lower level is a taluka court, that you can easily understand from the chart given. Yes. देन तालुका कोर्ट को तुम ट्रायल कोर्ट्स भी कह सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं वो तालुका से ऊपर होता है, और हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हेड होता है हाई कोर्ट, और तालुका में ट्रायल केसेस लिया जाता है। वहाँ पे लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो रहा है या प्रॉपर वर्डिक्ट नहीं ले पा रहे, देन दैट केस इज़ फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फ्रॉम देयर द स्टेट, देन द country, that is the Supreme Court. Okay, yeah. Now here they have given the photo of the Gujarat High Court. You can go through it. Okay, now one more story is given on page number 22 itself. Let us see what the dispute is. Okay, so there was a landlord in a small town and everyone was afraid of him. Okay, मतलब वो सबका लैंड भी ले लेता था, और उस तरीके से उनका मैक्सिमम लैंड प्रॉपर्टी भी था वो एरिया में। एंड एक ओल्ड लेडी उसी विलेज में रहती थी जिनका नाम था हंसाबेन। यस, ओके। एंड जिनका फार्म ये लैंडलॉर्ड के बाजू में ही था। अब ग्रेजुअली क्या हुआ, ये लैंडलॉर्ड धीरे धीरे करके उनका फार्म कैप्चर करने लग गया, और ऐसा कैप्चर करते करते उसने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हंसाबाज टेरिटरी वॉज कैप्चर्ड बाय हिम। आधा जो उनका प्रॉपर्टी है वो पूरा लैंडलॉर्ड ने कब्जा कर लिया था, और उसको ना ही लैंड देता था, ना ही रेंट या मनी, कुछ भी नहीं। तो उनको अपना लैंड वापस चाहिए, बिकॉज द लैंड बिलोंग्स टू हर एंड हर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दैट लैंड। शी वेंट टू द तालुका कोर्ट टू फाइल अ केस। ओके, both the landlord as well as Hansabin presented their arguments in the court. The judge heard the arguments and gave the verdict in favor of Hansabin. तो दोनों ने अपना अपना पॉइंट्स प्रेजेंट किया, उसके बाद जज ने सुनाई और उन्होंने जजमेंट ये दिया जो हंसाबिन के फेवर में था, मतलब शी शुड गेट बैक हर लैंड और दी मनी। यस, so this, what kind of case is this? It's a kind of civil case. Civil मतलब family issues, dispute या रिलेशन प्रॉब्लम, दैट इज डिवोर्स इश्यूज या फिर प्रॉपर्टी इश्यूज, दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर डेल्ट इन द सिविल कोर्ट केसेस। एंड फॉर क्रिमिनल the one which hurts the other human being, like that is in case of robbery, theft, okay, or any illegal activities, those are considered as criminal cases, and thus that kind of cases are dealt in the criminal courts. Okay, yeah. हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी के जो भी होते हैं वो इश्यूज, उसे हम कहते हैं सिविल केसेस। ओके, अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है तालुका कोर्ट में, तो वो लोग डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? Okay, on page number 23 they are given description about high court. So let's see. High court, high court is the court at the state level. Okay, now before that the highest court of our country is the Supreme Court, जो अपेक्स पे होते हैं, एकदम पीक पे होता है। फिर हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जैसे गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, जो जूरिसडिक्शंस है, जो भी फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हाट पनिशमेंट टू बी गिवन इन विच, हाउ, एवरीथिंग इज सेम फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स। ओके, ऑल द हाई कोर्ट टुगेदर आर ऑल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। देन देर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज। जो मेन जजेस होते हैं उनको हेल्प करने के लिए असिस्टेंट जजेस भी होते हैं।
anyone has the right to appeal in the high court for public welfare. कुछ भी public welfare activities या खुद का कुछ problem हो, everything can be easily appealed at the high court. However, if anyone appeals for a false or a wrong reason, trying to waste the court's time, then he or she should be punished. लेकिन अगर कोई है कि वो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर कोई रॉन्ग रीज़न से कर रहे हैं, तो उनको पनिश करने का भी चारा है. और स्टेट हाई कोर्ट जज जो होते हैं वो उनका जो ओथ है, हाँ, वो कापे लेते हैं गवर्नर के सामने. और लॉयर्स जो होते हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं हाई कोर्ट में. पेटिशनर्स और एक्यूजर्स को बुलाए जाते हैं इफ़ इट इज़ नीडेड, और एल्स जनरली लॉयर्स के बीच में क्लैशेस क्यों निपट जाते हैं. Okay, yeah. Judgment for Gabbar. So another story. So this basically about a village named Rampur. वहाँ पे एक head थे, उनका नाम था लालजी मुखी. Okay, एक means one day it was during winter session. He was returning back from farm and it was late. Okay, so a car suddenly came and it stopped. And people got down from the car and they started attacking him, beating him, injuring him. और फिर वो चले गए. जो अटैक किया उसका नाम था गब्बर. He was a ruffian, means a गुंडा टाइप. ओके, हाँ. देन गब्बर मुखी filed a case against मुखी filed a case against गब्बर and got him arrested. मुखी ने एक केस रजिस्टर किया उनके खिलाफ, गब्बर के खिलाफ, और उसको अरेस्ट करवा दिया. फिर इसके बाद दे वर टेकन टू दी मीन्स द केस वॉज टेकन टू दी कोर्ट. मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ पे क्या हुआ, जजमेंट ऐसा आया कि गब्बर वॉज फ्रीड एंड उसने मतलब इनको फिर धमकी देना स्टार्ट कर दिया. अब गब्बर पे कोई केस नहीं था, ही वॉज फ्रीड, क्योंकि गब्बर के फेवर में केस जीते वो लोग. हाँ, तो अब क्या हुआ, मुखी को वो हमेशा ऐसे धमकाता था कि ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, लाइक. ठीक है. सो व्हाट मुखी डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू अपील एट दी हाई कोर्ट. वहाँ पे केस वापस रजिस्टर किया गया, वापस सुनवाई होती गई, एंड फाइनली दिस मैन नेम्ड मुखी गॉट justice. Okay, so judgment of the high court was different from that of the district court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. Hence, if a person doesn't get justice from the district court, he or she can appeal in the high court. अगर कोई person है जो district court के ruling से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, they can apply for an appeal in the high court also. Okay, yeah. नाउ हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, सिविल कोर्ट होता है, मैंने कहा. पुलिसमैन अरेस्ट करते हैं क्रिमिनल्स को और कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है regarding them. Criminals get punishments like penalty, life imprisonment or the notice period, whatever it is. Okay, theft, robbery, etc. kind are all included in the criminal offences. When the police get to know about a crime for the first time, they are preparing the first investigation report. Okay, understood. Now on page number 24, again there is a small event given. You just go through it. Okay, एक जुगनू वाला दिया है और एक थिंक में दिया है. जस्ट गो थ्रू बोथ एंड थिंक अबाउट द सेम एंड गिव सजेशंस फॉर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. ओके, 24 में एक तो एक स्टोरी है रतनपुर का है. वहाँ पे जमशेद जी करके मजिशियन है, उनके घर पे रॉबरी होती है एंड जब वो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए तब वो रॉबर जो है वो भाग जाता है, थीफ. नाउ हाउ व्हाट ही शुड डू, व्हाट डू यू थिंक, वो आपको सजेस्ट करना है. दैट इज़ गिवन इन द बॉक्स. ओके, अगेन एन इवेंट इज़ गिवन, मीन्स अ क्वेश्चन ऑफ अ मॉक कोर्ट. मॉक कोर्ट मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ कोर्ट लाइक सेटअप. ठीक है, उसमें जज वगैरह रखते हैं वो लोग, लेकिन एक कोर्ट जैसा लगेगा. प्रैक्टिसिंग के लिए लॉयर्स प्रेफर करते हैं. ओके, नाउ हियर इज अ केस स्टडी ऑफ अ जुगनू. दैट इज ही इज़ ऑल्सो क्रूअल मैन. ही
robs people and kills them sometime or hurt them. So a social worker comes to the village. She comes to know about this, so she files a case against him, but unfortunately she loses the case. So what do you think, if the people who were actually the witness, if they would have been given their words in the court, then she would have won the case. So what are the other suggestions? What then if she had won, what the verdict would have been? क्या डिसीजन लिया होगा जज ने, वो आपको सोचना है और यहाँ पे मेंशन करना है. On page number 25, again there is an activity named Let Us Know. You have to find the meaning of the words and you have to put up over there. Remaining activity that is given on page number 25, a small table and the exercise that I will be sending you, which you can go through. Okay, now courts pass the judgments, but when a court has to investigate the matter, they sometimes take a delay, because when the matter is of great importance but depth में हो, तो they have to inquire more and finally take a decision. Okay, so in order to reduce the workload of the high court, the Lok Adalat have been set up, I told you. Yeah, and they also try to put up the means solutions to various problems. Okay, so that's all about the chapter. Go through the whole video. Okay, and I'll be sending the exercises. Just go through it. Yeah, have a nice day.